हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है मैडम कमिश्नर। बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद, we are respecting you a lot. But Madam Commissioner, you should understand, you are a bureaucrat. मुझे पता है आपके हाईली कनेक्शन है। इसका यह मतलब नहीं है मन मार्जियां करवाएं आप इसी मुसव्वर न्याजी से जो आपका नाम बेच रहा है, जो आपके नाम पे पैसे लूट रहा है, जो पता पौधों के पैसे खा गया। उसकी औकात इतनी सी है जितनी मैं आपको बता चुका हूं मैडम कमिश्नर साहबा। अब आते हैं दूसरी तरफ, नूर इस्लाम जो कि डीएमसी स्कूल के डीएमसी कॉलेज है, डिविजनल मॉडल कॉलेज, उसके प्रिंसिपल है। ये वही नूर इस्लाम साहब है जो मैडम कमिश्नर के मुबैना ज़राए मुझे बता रहे हैं कि उनके मामू ससुर है। लेट मी रीड हिज ऑटोबायोग्राफी। He joined Cadet College Hasrabdal on April 27, 1991. He graduated in Pakistan Studies from University of Peshawar. He remained housemaster of Haider and Umar Wings. He also acted as officer in charge of the College Modeling Club and college football team. He is head of Pakistan Studies Department. He has also been DVP admin earlier and has taken over the charges as a Deputy Vice Principal Student Affairs since 16/3/2020. अब आते हैं नाज़रीन इकराम, प्रिंसिपल का जो एड दिया गया था पोजीशन वैकेंट का, वो किन के लिए दिया गया था? प्रिंसिपल डीपीएस प्रीमियर कैंपस फैसलाबाद, प्रिंसिपल डीपीएस जड़ावाला कैंपस, प्रिंसिपल डीपीएस समुद्री कैंपस, प्रिंसिपल डीपीएस तांगलियावाला कैंपस। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री फ्रॉम HEC recognized educational institutions. Age limit is between 45 and 60 years. Minimum experience, minimum 10 years teaching experience in reputed educational institutions. Minimum 10 years experience of educational management as a head of such institutions. Experience in guidance, training of teacher through knowledge, teaching strategy and method of instructions. अब आते हैं रिक्वायर्ड स्किल्स जो है, एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट। सैलरी है जनाब प्रिंसिपल की 2,02,000 रुपीज। नाज़रीन इकराम, ना तो ये जो ऐड दी गई है इसको फॉलो किया गया है प्रिंसिपल की सीट के लिए, और एक जो ऑलरेडी रावलपिंडी डीपीएस ने करप्शन चार्जेस को फेस कर रहा है, वहां इंक्वायरी को फेस करने की हिम्मत नहीं है, फैसलाबाद के लिए ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, कायम मकाम प्रिंसिपल उसको तैनात कर दिया गया, सिर्फ कायम मकाम है। अच्छा जनाब, मुझे ये बताएं किस कानून के तहत कायम मकाम प्रिंसिपल साहब आपने ये मुलाजमी को फारिग कर दिया? आपके पास तो राइट ही नहीं है, आप तो ऑफिशिएटिंग है, चार्ज ही नहीं है आपके पास। आज तो केयर टेकर है जनाब, बिया केयर टेकर। ये मुसव्वर न्याजी के पीछे लाके बंदे ना उड़ाए। मुसव्वर न्याजी पता नहीं किन चक्रों में, डीपीएस का बिड़ा गर्क करने के लिए चक्रों में, और ये वही डीपीएस है, वही प्रिंसिपल शाह थे जिनके दौर में डीपीएस को 3 टॉप पोजीशन ले उड़ा था। इनको सीएम साहब ने लाहौर अपने ऑफिस में मदऊ करके इनामात और अप्रिशिएटिंग सर्टिफिकेट्स दिए थे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं जो कि मेरे मुबैना ज़राए बता रहे हैं। मुसव्वर न्याजी ये कुछ फैसिलिटीज चाह रहा था शाहद से, साहब का प्रिंसिपल से। शाहद ने फैसिलिटेट करने से इनकार कर दिया। पहले करता हो, जब तक करता रहा मुसव्वर न्याजी पूछता, जैसे इनकार किया मुसव्वर न्याजी को बहाना मिल गया, he fired him in a night without hearing him। किसी के खिलाफ कोई भी चार्जेस हो उसको सुनना उसका राइट है। ये कौन से राइट पर बात कर रहे हैं मुसव्वर न्याजी साहब? मुसव्वर न्याजी साहब 4 कार्ड्स को आप इसलिए उड़ा रहे हैं कि उन्होंने मद्देज़ल्ला को सलाम नहीं किया। 25 कार्ड्स को आप इसलिए उड़ा रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं है। 1964 से इदारा है, 30 से 35 साल इनकी सर्विस हो गई है गार्ड्स की। आज आपको याद है इनकी फिटनेस चेक करने का? 55 से 60 साल का कौन सा बूढ़ा आपके लिए पुशअप लगाएगा? भाई आप हराम खा रहे हैं,
आप पुशअप लगा सकते हैं। आप दोनों मियां बीवी यहां पे पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएंगे, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में जरूर हाईलाइट करूंगा। मुस्तफा नियाजी, लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट अफ्रेड फ्रॉम यू। आप जितने बड़े भी ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, मैं ऐसे बेनकाब करूंगा, फैसलाबाद को चाटेंगे, हम आपको बेनकाब करेंगे। आपकी बीवी मिस समीना नियाजी, ये वही मिस समीना नियाजी है जिन्होंने जो यहां पर जितने भी ठेका जात के बिल्स थे वो क्लियर करने के बाद, अपना कमीशन वसूल करने के बाद चार्ज छोड़ा था। एंड नाउ यू ब्रॉट हिम बैक टू कमिश्नर ऑफिस। 15 साल हो गए हैं। क्या ये आपका जा रहा है? आप क्यों नहीं यहां से जा रहे हैं? क्या बिड़ा घर करने के लिए आपने ठेका लिया हो मुस्तफा नियाजी साहब? अब आते हैं दूसरी तरफ। जनाब, ये वही बरतरफकार है जिन्होंने गुज़श्ता रोज जिला कौंसिल चौक में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया था। तो कमिश्नर साहब, आपने क्या एक्शन लिया? आपने क्या सेटिस्फेक्शन लाया, उनको वर्ड्स दिए? क्या आपका हक नहीं बनता था, या आपका सिर्फ इतना ही काफी है कमिश्नर के आप मुस्तफा नियाजी को सुने, उसकी मिसेज को सुने, बाकी किसी को सुनने का आपका हक नहीं बनता? 4 गार्ड मुस्तफा नियाजी सिर्फ इसलिए उड़ा रहा है, उनको सलाम नहीं किया। 25 गार्ड फिटनेस के थ्रू दाढ़ी, 120 की लिस्ट तैयार कर दिया। हम लोग जा किस तरफ रहे हैं? मुस्तफा नियाजी साहब के मजीद होलनाक इंकशाफात डीपीएस में क्या क्या गुल खिलाए हैं। ये जो 10 लाख का ग्राउंड बनाया मुस्तफा नियाजी साहब, आपको चार्जेस का फेस करना चाहिए। इदारों को चाहिए जिसमें एंटी करप्शन है, जिसमें एफआईए है, वो आपको पूछे तहकीकाती इदारे कि आप कौन होते हैं सरकारी खाते से 10 लाख रुपया लेकर सिर्फ अपनी जाती तस्कीन के लिए हॉकी और फुटबॉल ग्राउंड को क्रिकेट ग्राउंड में कन्वर्ट करने के लिए आप कौन होते हैं? वो फौज लेके जाने वाले के लिए मेरे पीछे तालियां लगाएं। नियाजी साहब, आप सर्वेंट हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, पब्लिक सर्वेंट हैं। यू आर फॉर द पब्लिक, नॉट फॉर योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।